जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं हमारे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। जीके के हम सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा कौन सा टॉपिक है? ये हमारा इतिहास के आज हम करने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन। टॉप 100 क्वेश्चन को कैसे करते हैं? हम इसको दो क्लास में बांटते हैं। दो क्लास में एक क्लास में 50 क्वेश्चन करते हैं, फिर अगली क्लास में 50 क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्लास में हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपकी हर परीक्षा, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी अगर परीक्षा हो तो उसमें पूछा जाता है। इसके पहले हम क्या क्या पढ़ा चुके हैं? इसके पहले हम पॉलिटी के करवा चुके हैं, ठीक है, पॉलिटी और भूगोल ज्योग्राफी के करवा चुके हैं। तो वो दोनों क्लासें आप जरूर देखें, ठीक है। पॉलिटी के 100 करवा चुके हैं और ज्योग्राफी के भी हम 100 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज हम क्या है, इतिहास करेंगे और कल भी इतिहास करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा कि अगर यह क्लास आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में जो पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पत्तन नगर है, बंदरगाह, वो कौन सा होने वाला? लोथल, ठीक है। लोथल हमारा करेक्ट हो जाओ। लोथल किस राज्य में? लोथल की अगर बात करें, लोथल हमारा गुजरात राज्य में होने वाला। लोथल कहाँ होने वाला? गुजरात में। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा, बंगा का अर्थ क्या है? काली चूड़िया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये होने वाला पाकिस्तान में, ठीक है। नल्ला पाकिस्तान में होने वाला आपका। तो ये भी ठीक है। पाकिस्तान ने भी जो पहलगाम में अटैक किया, आतंकवादी हमला, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? गायत्री मंत्र की बात कर रहा है तो गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र हमारा ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है यह किसको समर्पित है? तो भगवान सूर्य को समर्पित है गायत्री मंत्र। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद की बात करें तो सबसे पुराना कौन सा होने वाला? सबसे पुराना ऋग्वेद होने वाला है। तो और सबसे नया कौन सा होने वाला? सबसे नया अथर्ववेद होने वाला आपका, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक को हम जो कहते क्या, देवता को प्रिय बोलते? किस मौर्य शासक को देवता को प्रिय बोलते? तो किस मौर्य शासक को देवता को प्रिय कहा जाता है? तो जो अशोक है, किसको? अशोक को क्या बोलते हैं? देवता का प्रिय बोलते हैं। तो आपको याद रखना। नेक्स्ट, और जो क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो मौर्य शासक के संस्थापक, मौर्य शासन की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला, अष्ट अध्याय के लेखक कौन होने वाले? तो अष्ट अध्याय के लेखक कौन होने वाले? पाणिनि। अष्ट अध्याय के लेखक पाणिनि होने वाले। अगला, प्रसिद्ध जो चीनी यात्री फाहियान, प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन है? फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो जो फाहियान है किसके? जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, विक्रमादित्य, इनके शासन काल में भारत आया था। ये आपको याद रखना है। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? यहाँ क्या पूछा गया? कुतुब मीनार का निर्माण जो किसने पूरा करवाया था? तो पूरा करने की बात करें तो पूरा किसने कराया था? तो पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। ऑप्शन भी तो आपका करेक्ट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, इसने फिनिश मतलब पूरा करवाया था। जो इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। जो फिरोजशाह तुगलक है, इसने क्या कराया था? मरम्मत कराई थी। क्या करवाई थी? मरम्मत, ठीक है। मरम्मत किसने करी थी? मरम्मत करी थी। और एक मंजिल एक्स्ट्रा और जोड़ी थी। एक मंजिल और किसने जोड़ी थी? हमारे फिरोज शाह ने। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्या, सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने करी थी? तो सिजदा प्रथा की अगर बात करें, सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने करी थी? तो बलबन ने सिजदा प्रथा की शुरुआत करी थी, ठीक है। नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण प्रणाली, जो बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने लागू की थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली की बात करें तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने लागू करी थी, ठीक है। कौन सी बाजार नियंत्रण प्रणाली? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने। और विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? हम्पी। हम्पी प्रसिद्ध शहर है, तो वो भी आपको ध्यान रखना। हम्पी कहाँ? वर्तमान में हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य, यह कर्नाटक के राज्य जो है उसके अंडर में आता है। अगला क्वेश्चन, पानीपत की जो पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, किसके बीच हुई थी?
तो ये जो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा शुरू किया गया दिन ए इलाही धर्म, जो अकबर द्वारा शुरू किया गया दिन ए इलाही धर्म है, ये किससे संबंधित है? तो ये जो सार्वभौमिक निष्ठा, कौन से, जो सार्वभौमिक निष्ठा है उससे संबंधित कौन सा होने वाला है? जो अकबर किया गया, अकबर के शुरू किया गया दिन ए इलाही धर्म, किससे संबंधित? सार्वभौमिक निष्ठा से आपका संबंधित है। अगला, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था हैदराबाद में चार मीनार। हैदराबाद में प्रसिद्ध क्या है? चार मीनार। तो चार मीनार का निर्माण कुतुब शाह ने करवाया था, मोहम्मद कुतुब शाह ने। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। अगला, सहायक संधि की नीति किसने लागू करी थी? तो सहायक संधि की अगर बात करें, इसको किसने लागू किया था? तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को लागू किया था। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा की बात करें तो ये क्या जियोग्राफी का कुछ क्वेश्चन डाल दिया है। तो नाथुला दर्रा किस राज्य में? तो नाथुला दर्रा हमारा कहाँ होने वाला है ये आपको बताना। नाथुला दर्रा सिक्किम में होने वाला। ठीक है, तो ये क्लास पढ़ा चुका हूँ, तो शायद क्वेश्चन जो इसमें आ गया है। अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो सती प्रथा का अंत किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये आपको बताना क्या है। तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासन काल में हुआ था। अगला है, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो जो लखनऊ है, 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बेगम हजरत महल ने। किसने? जो लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने। नाना साहब ने कानपुर का, नाना साहब ने किसका? कानपुर का नेतृत्व किया था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का नेतृत्व किया था। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज की बात करते हैं तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती होने वाले आर्य समाज के संस्थापक। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना 1885 में हुई, ए.ओ. होम के द्वारा। ठीक है, और इसके समय वाइसराय कौन थे? डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अगर पहले अध्यक्ष कौन थे इसके, तो व्योमकेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी, और ए.ओ. होम ने क्या स्थापना करवाई थी। ठीक है, अगला, बंगाल के विभाजन 1905 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? जो बंगाल का विभाजन करजन के काल में हुआ था। ठीक है, 1905 सन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की अगर बात करें, गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की आपकी स्थापना हुई। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर रहे हैं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो ये कब हुआ था? 1919 में। 13 अप्रैल कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये डेट आपको याद रखनी, 13 अप्रैल को। कौन सा दिन था? वैसाखी का दिन था। अगला है, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन स्थगित किया वो किस घटना के बाद किया? तो वो जो घटना थी हमारी, कौन सी? चौरी चौरा घटना थी। कौन सी थी? चौरी चौरा कांड, ये घटना थी। ठीक है, अगला है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी की बात करता है तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन था? तो जो मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल, ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। कब करी थी? 1923 में। 1923 में जो स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन आपको देखना है। साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया, लेकिन बन कब गया था? 1927 में ये बनकर तैयार हो गया था, लेकिन भारत आया था 1928 में।
दांडी यात्रा किस आंदोलन का हिस्सा थी? तो दांडी यात्रा जो थी, दांडी यात्रा नमक कानून वाली, तो वो थी सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा थी दांडी यात्रा। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में से जुड़ा है? तो जो करो या मरो का नारा है किससे जुड़ा हुआ है? तो करो या मरो का नारा हमारा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है, करो या मरो का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में करी थी। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन होने वाले आपके। अगला, भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई? तो भारत में जो पहली रेलगाड़ी है मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, बॉम्बे से ठाणे। डेट आपको याद रखनी है, 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच जो ट्रेन चली थी भारत में, पहली ट्रेन। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1905 में। कब हुई थी? 1905 में। तो जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी आपके क्वेश्चन है उनको क्या है, आपको ध्यान से पढ़ना है। और इन्हीं क्वेश्चनों से आपके अगर एग्जाम में आप बैठते हो किसी भी, तो इन्हीं क्वेश्चनों से आपके देखने को मिलने वाला है। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? भारत में रेल बिछाने की, ठीक है, रेल की लाइन जो बिछाने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी को जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके काल में पहली ट्रेन चली थी। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। बहुत जो कुछ किताब में 1950 भी है, कहीं 1951 में, लेकिन 1951 आपके लिए करेक्ट होने वाला, क्योंकि एनसीईआरटी में यही आपको मिलता है। अगला, भारत की पहली विद्युत ट्रेन कब चली थी? भारत की पहली विद्युत ट्रेन कब चली थी? तो 1925 में। भारत की पहली विद्युत ट्रेन 1925 में चली थी। ऑप्शन भी आपका करेक्ट होने वाला। भारत की में पहली बार मेट्रो रेल सेवा, क्या भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर में आरंभ हुई? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा की अगर बात करें तो किस शहर में चालू हुई? तो ये चालू हुई कोलकाता में। मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में चालू हुई। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो कौन सा, कहाँ स्थित है? हुगली में। हुगली में क्या, कौन सा नाम है? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ठीक है, इसके पहले कौन था? जो गोरखपुर का था वो सबसे बड़ा था। अब जो वर्तमान में श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन होने वाला है हुगली में। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी, भारत में जो सबसे दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी होने वाली? विवेक एक्सप्रेस। कौन सी होने वाली? विवेक एक्सप्रेस होने वाली। ठीक है, तो यह डिब्रूगढ़ से शायद चलती है तो कन्याकुमारी तक, तो सबसे ज़्यादा लंबी है। भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है? तो भारतीय रेलवे का शुभंकर कौन सा होने वाला है? हाथी भोलू गार्ड। कौन सा होने वाला? हाथी भोलू गार्ड। रेलवे बजट को आम बजट में किस ओर से मिला दिया गया? तो रेलवे बजट को आम बजट में किस ओर से मिला दिया गया? तो ये जो मिला दिया गया है वो 2014 को मिला दिया गया। ठीक है, रेलवे बजट को आम बजट में कब मिला दिया गया? 2014 में आपका मिला दिया गया। ठीक है, तो ये 2014 ही है ना। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है आप अपने को, तो इस क्वेश्चन को जरूर देखिए। ठीक है, 2014 में मिलाया है या नहीं मिलाया, 2016 या कन्फ्यूजन है थोड़ा, तो इसको देखना, अपन देख लेंगे अभी। कोंकण रेलवे किन राज्यों को जोड़ता है? तो जो कोंकण रेलवे किन राज्यों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को। जो कोंकण रेलवे महाराष्ट्र को जोड़ता है, गोवा को जोड़ता है और कर्नाटक को आपको जोड़ता है। अगला, भारत में रेलवे में कितने जोन है? भारत में रेलवे में कितने जोन है ये आपको बताना। तो भारत में रेलवे में कितने? 18 जोन है। कितने? 18 आपका करेक्ट होगा। अगला, भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी होने? भारत में सबसे तेज ट्रेन चलने वाले कौन से? वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सी? वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका नाम क्या है? ट्रेन 18 इसको बोलते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? पेरम्ब्यू
ये चेन्नई में होने वाले, पेरम्बूर चेन्नई में होने वाली है। ठीक है, ठीक है, चेन्नई में होने वाली। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री कहाँ होने वाली है? चेन्नई में होने वाले है। अगला, पैलेस ऑन व्हील किस प्रकार की ट्रेन है? तो पैलेस ऑन व्हील किस प्रकार की ट्रेन है? तो ये लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है। कौन से? लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन आपकी होने वाली है। अगला क्या है? विश्व का सबसे पुराना चालू, यहाँ चालू की बात करें, विश्व का सबसे पुराना तो ठीक है, लेकिन चालू स्थिति में स्टीम इंजन कौन सा है जो भारत में? तो वो कौन सा होने वाला? फेरिक्विन। कौन सा होने वाला? फेरिक्विन। ऑप्शन भी आपका करेक्ट होने वाला है। अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 2 ट्रेन चलती, कौन कौन सी? समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बी और सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। वर्तमान में कौन थे? अश्विनी। हाँ, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो ये किसको मिला है? ये तो कोई बदल जाता है, मतलब करंट अफेयर के हिसाब से। तो ये कौन सा होने वाला आपका? भाई खला रेलवे स्टेशन, मुंबई। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले शिवाजी जो टर्मिनल था उसको था शायद, और वर्तमान में जो अपडेट हो जाएगा वो आपको दिखाना है। तो ये हमारी क्लास खत्म हुई, वो क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। कौन सा नंबर का था? 41। ठीक है, इसको देखते हैं ना। हाँ, तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा? जो रेलवे बजट को आम बजट में किस वर्ष से मिला दिया गया? तो ये वाला नहीं होगा, 2014 नहीं होगा हमारा, क्या होगा? 2017। क्या होने वाला आपका? 2017। तो ये आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, 2017 आपका करेक्ट हो जाएगा। रेल बजट को आम बजट में कब मिला दिया गया? 2017 में मिला दिया गया। तो यह क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।